नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट मठ, मंदिर और साधक। मठ, मंदिर और साधक के इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ है नर्मदा परिक्रमा कर चुके एक ऐसे युवा जिनका नाम है रवि जी सोनी। रवि जी, आपका स्वागत है आत्मीय मूल्य ने द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट मठ, मंदिर और साधक के बतौर। आपको एक नर्मदा माई का साधक बतौर पहचाना जा सकता है, बुलाया जा सकता है, आपको संबोधित किया जा सकता है। आपने महज 35 उम्र में ही नर्मदा माई की परिक्रमा कर डाली। आखिर इतनी जल्दी आध्यात्मिक राह पर चल पड़ने के पीछे क्या, किस तरह की प्रेरणा रही आपकी? प्रेरणा जो संस्कार परिवार से मिलते हैं जी, मेरे पूज्य पिताजी जी को बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ। वो भगवान की सेवा में जी लीन रहते हैं और आज 75-77 वर्ष की उम्र में भी वो भागवत कथा, नित्य पूजन पाठ करते रहते हैं। जब 7 वर्ष की उम्र में मुझे वो नर्मदा मैया के श्लोक पढ़ाया करते थे। जी फिर 1991 में पंडित कमल किशोर जी की भागवत कथा सुनने वो माँ नर्मदा के तट छिपा नहर पर आते हैं जी और परिक्रमा करते हैं। जब घर आते हैं तो मैं देखता हूँ उनके हाथ और पैर में छाले हैं। जी तो ये मेरा लगाव उसी समय से पिता की वजह से बचपन पे ही संस्कार और ज्ञान की ओर जुड़ा हुआ है। मुझे भी पता नहीं था कि मैं एक दिन माँ नर्मदा की परिक्रमा करूँगा। ये तो जगत का पालन करने वाली माँ रेवा नर्मदा के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है, क्योंकि जिंदगी सबकी खुश नसीब नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। और माँ नर्मदा की चरण चाकरी सबको नसीब नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। और जो भी आ जाता है मेरी माँ नर्मदा की शरण में, जिंदगी कभी उसकी बदनसीब नहीं होती। क्या बात है। माई ने आपको कहीं ना कहीं काव्य प्रेमी रचनाकार भी बना डाला। आपका एजुकेशन काफ़ी हाई है। किस तरह की पढ़ाई हुई है? अच्छे एजुकेशन के साथ जब व्यक्ति अध्यात्म की राह पर चल निकलता है तो किस तरह की आत्म अनुभूतियाँ उसके जीवन में देखने को मिलती हैं? मेरा एजुकेशन बीएससी तक हुआ है जी और बड़े संघर्ष से हुआ है। पारिवारिक परिस्थितियों में मैंने बहुत संघर्ष किया है, पर एक भाव बना रहता था कि वो प्रभु, वो ईश्वर हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। उसके घर देर है पर अंधेर नहीं। देर है पर अंधेर। कब आपने परिक्रमा की? कहा जाता है कि केवल 82 दिनों के भीतर ही परिक्रमा पूर्ण कर ली, जबकि कहा यह भी जाता है कि 3 साल 13 महीने 13 दिन, इतने दिनों की परिक्रमा आपने केवल 82 दिनों में कैसे पूर्ण की? 3 वर्ष 13 माह 13 दिन की परिक्रमा का महत्व है। और वो जो अध्यात्म से संत लोग जुड़े रहते हैं, साधु सन्यासी लोग जुड़े रहते हैं, वो आज भी 3 माह 13 दिन की परिक्रमा करते हैं। पर एक गृहस्थ जिसको परिवार का भी पालन करना है, बहुत सी जिम्मेदारियाँ उसके साथ जुड़ी रहती है, उसका भी मन होता है कि मैं भी माँ नर्मदा की परिक्रमा करूँ। तो माँ सभी को अवसर प्रदान करती है। और क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, मेरे मन में भी 2 माह से, जब मैं 2013 में खरगोन जिले में नौकरी करने आया तो उस माँ के तट पर आ गया। और एक शेर आपको कहता हूँ कि जिसे जो मिला वो मुकद्दर से मिला, जिसे जो मिला वो मुकद्दर से मिला, पर हमें तो मुकद्दर भी माँ नर्मदा के तट से मिला। क्या बात है, क्या बात। मेरी पहली नौकरी और माँ नर्मदा के पावन तट से 35 किलोमीटर आगे बीकनगांव ब्लॉक में। तो 2 वर्षों से मेरा मन था कि मुझे माँ नर्मदा की परिक्रमा करना है, पर मेरे सामने चुनौती थी कि मेरे होम लोन की किस्तें कटती है, वेतन, इतनी छुट्टियां अपन को मिलने वाली नहीं है। तो एक सुअवसर हुआ कि जब देश में लॉकडाउन का समय था, वो लॉकडाउन हमें बहुत सी पीड़ाएं भी देके गया, पर मेरे लिए लॉकडाउन तो वरदान साबित हुआ। जब स्कूल बंद थे और मुझे ऐसा लगा कि इससे अच्छा अवसर हमें उपलब्ध माँ नहीं करा सकती, क्योंकि मैं माँ से प्रार्थना करता था कि मुझे माँ नर्मदा की परिक्रमा करना है। कैसे करना है माँ तू ही जाने। तो माँ ने कैसी परिक्रमा करी? शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत अचानक मैं घर से यहाँ अपने नौकरी स्थल बेड़िया आया था और मुझे पता चला, मैं एक बस में बैठा था तो एक महाराष्ट्र के वकील साहब परिक्रमा करने आए थे, उनसे मेरी चर्चा हुई। वहीं से मेरा भाव बना कि मुझे परिक्रमा करना है। मैं तुरंत घर पहुँचा, घर से सभी को बताया कि मुझे परिक्रमा करना है। वहाँ तक मैंने उनसे सच छुपाया कि महीने 15 दिन में मैं परिक्रमा करके लौट आऊँगा। सबकी स्वीकृति हुई। पूजन करके पीताम्बरा पीठ बगलामुखी बाबा महाकालेश्वर का आशीर्वाद लिया। और मैं उसी रात्रि में 12 बजे मोटक्का आकर मैंने पहले दिन का रात्रि विश्राम किया। और 29 नवंबर को सुबह
में पंडित अनिल दास जी महाराज जो ओमकारेश्वर में संकल्प पूजन कराते हैं, क्योंकि परिक्रमा में संकल्प का बड़ा महत्व है। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि जितनी आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी उतना आपका कार्य मजबूत होगा। फिर पंडित जी ने प्रश्न किया, इतनी कम उम्र में परिक्रमा करने जा रही हो, शादी हो गई जी। मैंने बताया 2 बच्चे हैं जी। पहले तो उन्होंने मना किया कि अभी बच्चे छोटे हैं तो आपको परिक्रमा नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने घर पर मेरी धर्म पत्नी जी से बात की। ये क्या नियम है? वो कहते हैं कि अगर आप परिक्रमा करने जा रहे हो और आपका परिवार आपके पीछे दुखी रहता है 3 महीने 4 महीने तक, बच्चे आपको याद करेंगे तो आपको दोष लगेगा जी। फिर वो घर पर बात करने के बाद पंडित जी ने संतुष्ट हुए और मेरा संकल्प पूजन 29 नवंबर को ओमकारेश्वर के गोघाट पर हुआ और 4 बजे मैं वहां से निकला। और मेरा संकल्प था कि जितना चलना है माँ नर्मदा के तट से ही चलना है। बिल्कुल सही कहा। सड़क मार्ग से मैं बहुत कम चला हूँ जी। और माँ से जैसा निवेदन किया था कि माँ मैं तो तेरा बालक हूँ। मैं परिक्रमा के बारे में जब परिक्रमा की शुरुआत कर रहा था तब तक मुझे कुछ पता नहीं था कहाँ जाना है, कैसे जाना है। यहाँ तक कि मैंने नर्मदा परिक्रमा की जो पुस्तक होती थी वो भी नहीं खरीदी। बिल्कुल। और पहली रात्रि मेरी मोहनी बाबा के आश्रम में मेरा विश्राम हुआ, बिल्कुल माँ नर्मदा के तट से। जब हम मोटक्का पहुंचते तो 6 किलोमीटर आगे ही वो था जी। पहले दिन जरूर जब सूरज अस्त होने लगा मुझे रुकने का स्थान दिखाई नहीं दे रहा था जी। तो मेरे मन में थोड़ा भय आया था कि अपन जल्दबाजी में तो नहीं आ गए और अकेले आ गए जी। यहाँ से चलकर बस पहले दिन के बाद 82 दिन तक कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि माँ नर्मदा की परिक्रमा में मुझे कोई दुख हुआ, संकट हुआ। माँ एक फूल की तरह मुझे पूरी यात्रा कराई। और सबसे बड़ी बात है कि 3600 किलोमीटर की परिक्रमा में कभी भी मैं 36 कदम भी गलत नहीं चला। क्या बात। ये उस माँ की प्रेरणा थी, ये उस माँ की संकल्प शक्ति। जबकि पहली परिक्रमा हो गया, पहली परिक्रमा थी। और रास्ते में साधु संत ने कहा भी कि आप अकेले चल रहे हो तो आपको दर्शन की अनुभूतियां होंगी। कहा जाता है कि यात्रा में 1 निरंजन, 2 सुखी और 3 में खटपट और 4 महादुखी, क्योंकि चारों के अलग अलग विचार रहेंगे। तो उस माँ की कृपा से मेरी परिक्रमा, आपकी परिक्रमा जो निरंजनी परिक्रमा कही जा सकती है, जिस तरह से साधु संत करते, तपोनिष्ठ वैरागी लोग करते, कुछ उसी अंदाज में आप एक ग्रस्त होने के बावजूद आपने परिक्रमा को यूँ कहे कि पूर्ण किया और माँ का आशीर्वाद भी खूब। किस तरह के अनुभव रहे? कहा जाता है कि परिक्रमा के दौरान कई बार साधु संतों के दर्शन तो होते ही, साथ ही साथ साक्षात माँ नर्मदा जी भी दर्शन देती है। किस तरह के अनुभव थे? जी, कहा जाता है जैसे सिंहस्थ और में हम देखते हैं लाखों साधु संत सिंहस्थ में हमें दिखाई देते हैं तो एक मन में विचार आता है सिंहस्थ के बाद ये संत लोग कहाँ चले जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो कुछ कहते हैं वो हिमालय की कंदराओं में चले जाते हैं। हिमालय की कंदराओं में सबका जाना संभव नहीं है, पर उन संतों के दर्शन करना है तो माँ नर्मदा के उन पावन तटों पर, जहाँ जंगल पहाड़ों में आपको मनुष्य और कोई नहीं दिखाई देगा, बस वो साधु संत अलौकिक मुद्रा में, अपनी ध्यान मुद्रा में, तपस्या में लीन बैठे हुए हैं। उन संतों के महान दर्शन माँ नर्मदा के इन्हीं पावन तट पर दक्षिणा में होते हैं। और जिस दिन से मैं घर से निकला था तब से मन में मैंने परिवार सबको त्याग दिया था और मन में एक ही भाव था कि मैं इस माँ का बेटा हूँ और ये मेरी माँ है। बस उसी को दिन रात नर्मदेहर का सुमिरन करना, दिन से रात्रि तक बस नर्मदे हर और उसी माँ को याद करता चलता था। क्या बात। तो जैसे समुद्र पार करने के बाद, समुद्र जब पार कर रहे थे तो एक छोट नौका में बैठे 4 से 5 घंटे समुद्र पार करने में रेवा सागर संगम में मुझे लगे। तो वहाँ ऐसा अनुभव होता है ये समुद्र नहीं, ये तो भव सागर है जिसे हम पार कर रहे हैं। जी। और वहाँ से चलने के बाद मैं जब सीहोर जिले में पहुँचता हूँ तो माँ नर्मदा के चारों तरफ रेत के बड़े बड़े ढेर है, 2-2, 3-3 किलोमीटर तक रेत दिखाई दे रही है। तो माँ की बहती हुई धाराओं से नन्ही सी 4-5 साल की बालिका मुझे दूर से दिखाई दे रही है और वो मेरी तरफ आ रही थी। तो मैंने देखा आसपास के कोई बस्ती नहीं है और ये बालिका दौड़े दौड़े, जहाँ परिक्रमावासी का चलना में परेशानी होती है, चलना दूभर होता है, उस जगह तेजी से वो बालिका मेरी ओर दौड़ के आ रही। मैं उनके चरणों में गिरा। फिर मैंने कहा मैया आई हो तो आशीर्वाद दो। तो उन्होंने अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे सिर पर हाथ रखे। क्या बात। वो एक पहली दर्शन की अनुभूति हुई थी कि जैसी जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखे वैसी। बिल्कुल सही कहा। इसके बाद हम सीहोर जिले में ही एक महेश शर्मा जी हैं, भार कच्छ में उनका निवास स्थान है। वहाँ जाकर माँ नर्मदा के अद्भुत चमत्कार उन्होंने मुझे बताए, अपने परिवार के किस्से सुनाए और उन्होंने कहा था कि ये पंडित का वचन है आपसे, आप अकेले जिस भाव से परिक्रमा कर रहे हैं आपको जरूर दर्शन की अनुभूति होगी। और उसके दूसरे दिन ही मुझे बालिका रूप में माँ ने दर्शन दिए। क्या बात।
यहाँ से आगे चलने के बाद जबलपुर के पास जब बरगी डैम बना हुआ है तो हम बाहर से हाईवे से घूम के जाते हैं मनेरी जी। मनेरी में रोड पे चल रहा था और मेरे पास नित्य बच्चों के लिए बिस्कुट चॉकलेट लेकर चलता था मैं। क्या बात, वो रास्ते में मिलते थे। तो नर्मदा तट पर ऐसा कहा जाता है वो बच्चे नर्मदेहर के जयकारे करते हैं। बिल्कुल। तो हम उनको जब ये चीज़ देते तो हमको बड़ी खुशी होती। बिल्कुल। तो उस दिन सुबह से मेरे पास एक बिस्किट का पैकेट रखा हुआ था और 2 बज गए थे जी। तो मैंने सोचा आज हमें कोई मिला नहीं तो मैंने कि आज जो इसको मांगेगा उसी को बिस्कुट का पैकेट देना है और मैंने अपने उसे बैग में रख लिया। क्या बात है। शाम होते होते 5:30-6 बजे अंधेरा होने लगा था तो एक छोटी सी दुकान थी, वहाँ रुककर मैंने पूछा भैया रुकने की व्यवस्था कहाँ मिलेगी हमें जी। तो कहने लगे आगे 3 किलोमीटर बाद खेर माई का स्थान है, मंदिर है, वहाँ आप रुक जाना। बिल्कुल। तो देखते चाय बन रही थी, एक और परिक्रमावासी मेरे पास में बैठे थे, एक बुढ़िया जिसको हम कह सकते हैं फटे कपड़े थे। क्या बात। और दुकानदार की नज़रों में वो पागल थी। अच्छा। वो आके दुकान के सामने खड़ी होती है और दुकानदार उससे प्रश्न करता है चलो आगे बढ़ो यहाँ से, यहाँ क्यों आए हो? जी। मैया ने कहा कि मुझे तो भूख लगी है। जी। तो दुकानदार के दुकान पर वो ब्रेड रखे हुए थे, उन्होंने उसको ब्रेड उठा के दिया। जी। तो मैंने देखा वो दृश्य आज भी मुझे विचलित कर देता है। उसने ब्रेड की पूड़ी को यूं करके फेंक दिया दुकानदार के मुंह पर। क्या बात है। फेंका और ये शब्द कहे कि मैं तेरा छल कपट का खाने नहीं आई हूँ। क्या बात, बहुत। मैं तेरा छल कपट का खाने नहीं आई हूँ। वो जो बाबा बैठे हैं जी। उनके बैग में एक बिस्कुट का पैकेट रखा है, मुझे तो वो खाना है। अच्छा। मैंने तुरंत बिस्कुट का पैकेट मैया को हाथ में दिया, उनके दोनों चरण को छुआ। जी। मेरी आंखों में आंसू थे। जी। मैंने कहा था, अपन ने कहा था आज जो मांगेगा उसी को ये देंगे। वो मैया मेरे सामने बिस्कुट एक मुंह में दबाकर, सामने एक पहाड़ी थी उस पर चली जाती है। क्या बात। फिर मैंने दुकानदार से प्रश्न किया कि कौन है मैया? कह रहे कोई पागल होगी। फिर वही बात आ जाती है कि तेरी भावना में तुझे वो पागल दिख रही है पर मेरे लिए तो साक्षात नर्मदा माई है, साक्षात। बिल्कुल सही कहा आपने। पूर्ण श्रद्धा के साथ में नर्मदा माई की परिक्रमा जब हम करते हैं तो कई चमत्कार होते हैं और वो चमत्कार ऐसे चमत्कार होते हैं जो कि हम जीवन भर जब भी याद करते हैं रोमांचित होते हैं और जिसे सुनाते हैं उसके भी कई बार रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। रवि जी, आपका जो मटेरियल लाइफ है, यूँ कहे कि जो आपका गृहस्थ आश्रम है, उसे भी आप बखूबी निभाते हैं। जी। किस अंदाज में? वो जैसे माँ सब बच्चों का पालन करती है जी। तो पिता की भी जवाबदारी होती है, हमारी भी जिम्मेदारियां हैं, सभी की आशाएं अपन से लगी हुई है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे माता पिता का, जो उस बुजुर्ग अवस्था में उनका मन घबराए रहते थे। एक दिन मेरी मम्मी मुझे फ़ोन करके कहती है कि आज मेरे सपने में तू नदी में गिर गया। क्या बात। मैंने कि वो मैया ने दर्शन दिया कि घबराओ मत, ये बेटा मेरे पास में है, मेरे गोद में है। मैंने उनको ऐसे समझाया, पर एक माँ का दिल होता है। कभी जब घर से फोन आता था तो मेरी आंखों में भी आंसू होते थे। छोटे छोटे बच्चे पूछते थे कि पापा आप कब आओगे, तब भी मेरी आंखों में आंसू होते थे। मैं कहता था मुझसे मत पूछो कि मैं कब आऊँगा, नर्मदा मैया से कहो कि मेरे पापा की परिक्रमा जल्दी पूर्ण हो जाए और मैं घर पहुँच जाऊँ। और जब परिक्रमा करते करते मकर संक्रांति पे मैंने महान संत स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जो शंकराचार्य जी हैं उनके मकर संक्रांति के दर्शन किए। अमरकंटक में कल्याण दास जी महाराज के मैंने दर्शन किए। क्या बात। उनके आश्रम हमारे राजगढ़ जिले में है जी। तो उन्होंने भी कहा था कि मैं 1988 से अमरकंटक में हूँ, पर मैंने आज तक राजगढ़ जिले का कोई परिक्रमावासी नर्मदा परिक्रमा में नहीं देखा। क्या बात। आप पहले परिक्रमावासी हो। तो उन्होंने मुझे इसने आशीर्वाद दिया और कहा कि ये शब्द कहे थे कि मुझे विश्वास नहीं होता जितने दिन में तुम ओकारेश्वर से समुद्र पार करके अमरकंटक आ गए, बिल्कुल इतने दिन में कोई पैदल आ सकता। आखिर ये इस बात पर भी काफ़ी चर्चा की जा सकती है कि केवल 82 दिनों में नर्मदा माई की परिक्रमा कैसे संभव कर पाए? प्रतिदिन कितना किलोमीटर चला करते थे? पहले दिन से मेरे मन में ये भाव था कि मेरा जो कर्तव्य है ड्यूटी का, जैसे लॉकडाउन खुला, स्कूल खुला, तो मुझे वो जवाबदारी भी निभानी है जी। तो मैं ये सोचता था कि जितना चल सके ज़्यादा से ज़्यादा। सुबह 4:30 बजे स्नान करने के बाद 5 बजे मैं नित्य परिक्रमा को निकल जाता था जी। और मैं दिन में जो भोजन होता था हमारा, कोई आश्रम में बोलते थे भोजन करके जाइएगा महाराज, तो मैं सोचता 2 घंटे यहाँ भोजन के लिए रुकूंगा तो 2 घंटे में मैं 8 से 10 किलोमीटर चल पाऊंगा। तो मैं रोजाना रात्रि में ही भोजन करता था। और कोई लोग अपने अनुभव सुनाते हैं, पर उस माँ की ऐसी कृपा थी 82 दिनों में कभी मुझे भूखा नहीं रहना पड़ा। क्या बात है। जहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ भी कोई आ जाता था, अकेली संत मूर्ति हो आप कहाँ बनाओगे। पूरी यात्रा में मैंने 2 दिन भोजन बनाया। 80 दिन तक मुझे माँ का प्रसाद अपने आप मिला, ये भी उस माँ की कृपा थी। खास बात तो ये कि आपकी कद काठी जो है, आपका जो वजन है परिक्रमा के लिए काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है, क्योंकि जितना शरीर जो है
हल्का होगा, फिट होगा, वज़न कम होगा, उतना ज़्यादा व्यक्ति स्पीड से चल सकता है। अपना भार भी कई बार उठाने में लोग थक जाते हैं, लोगों का भार क्या उठाएंगे। आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी क्या? इतनी गति और इतनी द्रुत गति से जो आपने जो अपनी परिक्रमा पूर्ण की, ये भी आपके साथ एक प्लस पॉइंट था? मैं जैसा मैंने कहा था कि मेरा पूरा विश्वास माँ पर था जी। और जो नर्मदा परिक्रमा वासी का जैसा भेष रहता है, पीछे मेरे 10-12 किलो का बैग था, उसमें मेरी दिनचर्या की वस्तुएं थी। जी। और एक कमंडल में मैं क्या करता था, रोजाना नर्मदा जल कमंडल में भर के ही चलता था जी। और उसी जल का सेवन करता था। यूं कह सकते वो अमृत रूपी जल था जी। जिससे मुझे ये सारी शक्ति मिलती थी। मैं तो इसका सारा श्रेय माँ नर्मदा के उस जल को देना चाहता हूँ, वही मुझे शक्ति प्रदान करता था। और बहुत सी जगह जहाँ हम रास्ता गुम हो जाते हैं, नर्मदा हर के जयकारे लगाते हैं, तो जब सिवनी मालवा जंगल अमरकंटक से मैं आ रहा था जी। तो एक ऐसी जगह थी वहाँ मुझे लग रहा था अब किधर जाना चाहिए। जी। तो वहाँ गौ माता के रूप में एक गायों का झुंड आ जाता है और वो मुझे 3 किलोमीटर तक लेके चलता है और मैं रोड पे लग जाता हूँ। ये भी उस माँ का चमत्कार है। दमगढ़ के घने जंगल जिसे कहा जाता है, दमगढ़ के घने जंगल में मैं चलता हूँ, रात्रि हो जाती है जी। और एक संत की कुटिया के लिए मैं स्थान ढूंढते ढूंढते 8 बजे उस दमगढ़ की राम कुटी में पहुंचता हूँ। चारों तरफ अंधेरा है, पीछे से माँ का छोटा सा बाल रूप कलकल धाराएं बह रही है। क्या बात। तो मन में पहले दिन के बाद दमगढ़ में ऐसा लगा था कि अब अपन को रात में रुकना है, पूरे आसपास घनघोर जंगल है जी। तो ये भाव आया कि कैसे रुकेंगे, यहाँ अंधेरा हो रहा है। तभी एक 80 वर्ष के बुजुर्ग बैटरी की टार्च लेकर ऊपर से आते हैं जी। और मुझसे कहते हैं कि आप रुकोगे यहीं? मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं वो संत जी कह के गए थे कि आज आप आश्रम में रुकना। क्या बात है। वो वहाँ भी माँ नर्मदा ने मेरी सहायता के लिए उनको भेजा, वो भी साक्षात मेरे लिए तो प्रभु का अवतार थे। बिल्कुल सही कहा। ज़्यादातर लोग देखे जाते हैं जो नर्मदा परिक्रमा पर निकलते हैं वो अपने साथियों के साथ निकलते हैं, 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग, 15, 20, 25, 50 और अब तो 100-150 लोगों की परिक्रमा देखी जाती है। आप अकेले चले, अकेले चलने में पहाड़ी क्षेत्र, जंगली क्षेत्र, वन्य जीव, कई बार तेंदुए, शेरों की तक बात की जाती है जी। आपके परिक्रमा के इन 82 दिनों में कभी ऐसा अवसर आया? जी, अकेले परिक्रमा करने के लिए इसलिए निकला कि 2 साल से मैं साथ ढूंढ रहा था जी। नर्मदा खरगोन क्षेत्र में। मैंने लोगों से कहा तो कुछ कहते हैं बाइक से चलेंगे जी। पहले एक बार देख के आएंगे, और मेरा ये मानना था जब जा रहे हो तो सब सुख सुविधा को त्याग कर बिल्कुल सही कहा जाना, क्योंकि जो सुख सुविधा हमें घर पर मिल रही जी। उसी की अपन कल्पना करके परिक्रमा में जाएंगे तो परिक्रमा नहीं एक पिकनिक हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि माँ की उस खोज में जाना है तो अपना सब कुछ समर्पण और अर्पण दोनों ही माँ पर छोड़कर हमें जाना है। तो इसलिए मैं 2 साल तक इंतजार करने के बाद अब मैंने सोचा कि कठिन कार्य तो अकेले ही किए जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और मैं माँ नर्मदा के विश्वास पर चल पड़ा। और जब भी मुझे फ़ोन आते पूछते कि साथ में कौन है, तो मेरा यही जवाब होता था कि साथ में तो माँ नर्मदा है। क्या बात, साथ में क्या तो माँ बात है। नर्मदा है। वाकई इसे ही एक भक्त की श्रद्धा कहा जा सकता है, विश्वास, अटूट विश्वास कहा जा सकता है कि माँ मेरे साथ, माँ साक्षात नर्मदा जी है। और इसी बात के, इसी विश्वास ने आपको जो है पूर्ण परिक्रमा माँ नर्मदा जी की कराई। आपने उत्तम स्वामी जी के साथ भी इन दिनों आप कभी कभी परिक्रमा करते दिखाई देते, ये कौन सा आपका नया? जी, अब जैसे मेरी परिक्रमा हो गई तो मेरा ऐसा भाव है कि नर्मदा परिक्रमा तो हर वर्ष मुझे करना चाहिए। क्या बात है। पर कुछ जवाबदारियां भी है जी। उनका भी निर्वहन करना जरूरी है। और मैं मन से तो जब उत्तम स्वामी जी महाराज ओमकारेश्वर में आए थे तो मेरा परिक्रमा के हिसाब से झोला लेकर चल दिया था। क्या बात। करीब 7-8 दिन तक मैं यात्रा में रहा। जी। फिर घर से वापस फ़ोन आने लगे, क्या पिछली बार आपने परिक्रमा की है जी, अब आप परिक्रमा में मत जाना। तो फिर मैं 10 दिन तक वो सुअवसर परम पूज्य श्री ब्रह्मचारी ईश्वरानंद जी महाराज के साथ परिक्रमा का अवसर किसको मिलता है। बिल्कुल। तो जब ओमकारेश्वर से मैं खरगोन जिले में 6-7 दिन तक गुरुदेव के सानिध्य में रहा जी। और वहाँ यात्रा के प्रभारी तपन जी भाई साहब जी ने एक दिन मेरा परिचय भी कराया उत्तम स्वामी जी से। जी, जी। कि ये बालक है जिसने 82 दिनों में अकेले माँ नर्मदा की परिक्रमा की है। तो ऐसे महान संत का आशीर्वाद भी मुझे मिला, ये भी उस माँ नर्मदा की कृपा से संभव। सार्वजनिक रूप से आपका सम्मान भी वहाँ रखा गया और आपके बारे में उत्तम स्वामी जी ने साथ में चल रहे जो 150 से ज़्यादा लोगों का जत्था, परिक्रमा वासियों का जत्था उनके साथ चल रहा, उनसे आपको रूबरू होने का मौका भी मिला। आप एक तपोनिष्ठ बतौर पहचाने जा सकते हैं, जिस तरह आपका अंदाज है, सादगी भरा अंदाज, यूँ कहे कि आप साधारण दिखते हैं लेकिन असाधारण व्यक्तित्व के धनी है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो गृहस्थ आश्रम में आपको किस तरह के आध्यात्मिक क्रियाकलापों के, या जिस तरह से आप परिक्रमा करते, तप करते, लगातार जाप करते नर्मदा माई के नाम का, लाभ पहुँचते? जी,
फिर वही बात आ जाती है, जैसा अपना भाव रहता है, जैसा अपना विश्वास रहता है। जी। मेरा ईश्वरीय आस्था दृढ़ है, जो मुझे परिवार से, मेरे पिताजी से मिली है जी। और जिस स्थिति से, आर्थिक स्थिति हमारी इतनी कमज़ोर थी, उन परिस्थितियों को भी मैंने देखा है। बिल्कुल सही। उन परिस्थितियों से निकल कर उस परम पिता, इस माँ के भरोसे जिस मार्ग पर माँ ने मुझे पहुँचाया है, मैं मानता हूँ कि सब कुछ उस माँ की कृपा है। तो धीरे धीरे मेरा दृढ़ विश्वास और माँ नर्मदा पर बढ़ता गया। जब भी मुझे कोई संकट आता है, कोई परेशानी आती है, तो मैं माँ नर्मदा के तट पर पहुँच जाता हूँ जी। और जो कुछ कहना है मेरी माँ से कहता हूँ। और वो माँ, जितना रिजल्ट आजकल इंटरनेट के युग में, इंटरनेट पे इधर दो उधर रिजल्ट ले लो, जी जी। ऐसा ही रिजल्ट मुझे तुरंत मिलता है। क्या बात, बहुत तो सुंदर। इससे मेरी इच्छा शक्ति और बढ़ती जा रही है जी। और मैं घर से 400 किलोमीटर दूर हूँ। क्या बात है। सभी लोग कहते हैं ट्रांसफ़र कराओ, पर जैसे ही ट्रांसफ़र की मुहिम चलती है, मेरा मन आवेदन लिखते लिखते ही ये हो जाता है कि अगर ट्रांसफ़र करा लिया तो माँ से दूर हो जाएंगे। क्या बात। ये भाव मुझे वापस खींच लाते हैं और मैं ट्रांसफ़र के लिए आवेदन नहीं करता। क्या बात है। मैं माँ आप से एक नर्मदा माई के ऐसे भक्त हैं, हालांकि नर्मदा माई के बहुत सैकड़ों भक्त ऐसे हैं, और मैं तो ये मानता हूँ कि जो लोग हायर एजुकेशन करते वही लोग जो है असली भक्त ईश्वर के बनते हैं, माँ नर्मदा माई के बनते हैं। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर माँ नर्मदा माई के जो वृत्तांत थे उसको लेकर सक्रिय रहते हैं। इन दिनों आप एक पुस्तक भी लिखना चाहते हैं नर्मदा माई को, किस तरह की तैयारी है? पुस्तक में जब नर्मदा परिक्रमा में गया था जी तो मुझे परिक्रमा के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जी। मैं YouTube सर्च करता था कि नर्मदा परिक्रमा का रूट कहाँ जाना है क्या, तो मुझे कोई दिखते थे तो YouTube पे वीडियो पर सब अपने वीडियो दिखते थे, उसमें कोई लेख नहीं आता था किस जगह जाना है। तो मैंने उसी दिन सोचा था तो परिक्रमा में मैं नित्य का वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत लिखता था। वृत्तांत रोज व्हाट्सएप पे क्षेत्र के लोगों को भी डालता था, क्योंकि हमारा क्षेत्र नर्मदा माई से दूर है। वहाँ लोगों को पता यहीं तक है ओंकारेश्वर के तट पर भोलेनाथ है, नर्मदा मैया है। तो मैं उनको ये बताना चाहता था कि ये माँ नर्मदा सबसे बड़ी कृपा सिंधु है, मोक्षदायिनी है, इसका हर तट मोक्ष का द्वारा है। बिल्कुल सही। तो नित्य में उनको लिखकर भेजता था, आज ये हुआ, इतना चला, यहाँ से ये आश्रम आता है, यहाँ अन्य क्षेत्र आता है, आज क्या हुआ, आज की परिस्थितियाँ क्या थी। तो लोग भी इतने जुड़ गए थे। जब तक मेरी पूरी परिक्रमा में मेरा रात्रि में कंटेंट नहीं जाता था तो कहते थे कि आज का लेख नहीं आया है। क्या बात कि वो कहते थे कि हमारी भी आध्यात्मिक परिक्रमा हो रही थी। क्या बात है, वाकई। तो इस पर मैंने पुस्तक लिखी है। वो पुस्तक जल्दी प्रकाशन होगी तो उसमें पूरे मार्ग की जानकारी और क्या अनुभव हुए, क्या चमत्कार हुए। जी। बहुत से जंगलों में कहा जाता है शूल पानी का, मुझे पता नहीं था कि शूल पानी के जंगलों से आपको जाना है। और मुझे एक संत मिले कि इतनी कम उम्र में परिक्रमा करने जा रहे हो, किस रास्ते से जाओगे। जी। तो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, आगे जो विश्राम में पता चलेगा। जी। तो उन्होंने कहा कि 100 में से 99 लोग मना करेंगे कि शूल पानी की झाड़ियों से नहीं जाना है। क्या बात है। कि वहाँ लूटपाट हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, अब क्या करोगे। तो मैंने कहा 99 को नहीं मानेंगे, आपने जो कहा वो मान ली मैंने, शूल पानी से मैं परिक्रमा करूँगा। तो शूल पानी जब दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं, कोई गांव छोटे छोटे 10-12 किलोमीटर पर आदिवासी भाइयों के गांव आते हैं। और जो कहा जाता है कि यहाँ लूटपाट करते हैं, वो शूल पानी में लूटपाट नहीं होती। वो आदिवासी भाई सेवा से अपना हृदय लूट लेते हैं, क्या बात, हमारा दिल जीत लेते हैं। क्या बात। वो मन से गरीब हैं जी, पर उनका मन बहुत बड़ा है। वो मैं कहता हूँ कि धनवान आदमी जो नहीं कर पाता है वो लोग नर्मदा परिक्रमावासी की सहायता करते हैं। उनके घर में जो चावल रहता है वो चावल बनाकर हमें महाप्रसादी के रूप में भोजन कराते हैं। बहुत सी जगह नीचे 3-3 किलोमीटर से गधों पर पानी ढोकर ऊपर लाते हैं। क्या बात। वो पानी हमारे उपयोग में आता है। जो चीज़ हमें पैसों से भी नहीं मिल सकती वो ऐसी उन आदिवासी भाइयों की सेवा शूल पानी की झाड़ियों में है। तो ये इस मिथक को आप मिटा दीजिए कि शूल पानी में लूटपाट होती है। बिल्कुल सही। शूल पानी में तो हृदय लूटे जाते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने रवि जी कि शूल पानी की जो पहाड़ियाँ यूँ कहे कि जंगल है, वहाँ पर अब वो घटनाएं नहीं होती जिसके बारे में पुराने समय में कहा जाता था, चर्चा की जाती। आज संतों का आशीर्वाद शूल पानी के जो जंगलों में रहने वाले आदिवासियों पर इतना हो चुका है कि अब वो खेती करने लगे हैं। वो परिक्रमा वासियों की मदद करते हैं, उनका सामान ढोते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और आशीर्वाद स्वरूप कहीं ना कहीं लक्ष्मी भी भेंट करते परिक्रमावासी। और उन्हीं उसी से जंगल में रहने वाले आदिवासियों की दिनचर्या, उनका गृहस्थ आश्रम संचालित होता है। रवि जी, आप यूं ही परिक्रमा पर सतत बोलते रहिए, युवाओं में परिक्रमा के महत्व को बताते रहिए, जिससे सभी युवा हमारे नशे से दूर रहे, सत्कर्मी रहे, आध्यात्मिक रहे, अपने मनुष्य जीवन का
उद्धार करें, नर्मदा माई की शरण में रहें और सद्विचारों के साथ में अपने परिवारों का संचालन भी करते रहे। आपने प्राइम टॉक से चर्चा की, मठ, मंदिर और एक साधक बतौर चर्चा की। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नर्मदे हर। आखिरी में मेरा एक संदेश है सभी नर्मदा भक्त और नर्मदा तट पर रहवासियों से इतना ही निवेदन है, माँ नर्मदा तट पर स्वच्छता का ध्यान रखें। माँ नर्मदा के घाटों पर पॉलीथीन, कचरा जहाँ आपको दिखाई देता है उसे माँ नर्मदा से दूर ले जाकर रखें। बहुत से लोग पूजन की सामग्री लेकर जाते हैं, पॉलीथीन घाटों पर छोड़ के आ जाते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है, जैसे हम माँ नर्मदा का पूजन करते हैं, माँ नर्मदा की स्वच्छता भी हमारी जिम्मेदारी है। उसे आप निवेदन स्वीकार करके माँ नर्मदा के तटों पर स्वच्छता का ध्यान रखें।